बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो मज़ा आपको प्याज वाला पराठा देने वाला है, इसके बाद आप तमाम पराठों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो आटा गूंदने से लेकर पराठे को क्रिस्पी, मज़ेदार और शानदार कैसे बनाना है, उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे की डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सिंपल चक्की वाला आटा लिया है गंदम का। तो इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 1 खाने का चम्मच ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी मेल्ट करके या कि मक्खन मेल्ट करके या कि सिंपल घी भी डाल सकते हैं। आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगा और जैसे आटा गूंदे हैं वैसे ही इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आटे की मैंने स्मूथ सी डो तैयार कर ली है। तो अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर ली है। आटे को इस तरीके से सेट करेंगे और इसको ऊपर से कपड़े से कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी आटे को रखते हैं साइड पे और प्याज वाले पराठे की जो फिलिंग है मेन, वो तैयार कर लेते हैं। प्याज वाली फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको बारीक चॉप करके तो इनके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद मैंने प्याज को कपड़े के अंदर डालकर इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके अंदर जितना भी पानी है वो मैंने ड्राई कर लिया है। कि देखें प्याज बिल्कुल खुश्क है। कुछ लोग प्याज का जो पानी है वो नहीं निचोड़ते, तो जब प्याज की हम फीलिंग करते हैं पराठे के अंदर तो पराठा जो है वो टूट जाता है, क्योंकि प्याज ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना होता है। तो इस वजह से पराठा हमारा टूट जाता है। तो इसलिए आपने प्याज का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। 1 टीस्पून डालेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। जस्ट कलर के लिए मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। और नमक हम इसके अंदर सबसे एंड में इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है। तो अभी सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से प्याज की फिलिंग हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम पहले पेड़े बनाएंगे, उसके बाद हम प्याज की फिलिंग करके तो बहुत ही मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा मैंने पेड़ा तैयार किया है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पेड़े तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। पेड़ों का साइज़ मैंने ज़्यादा छोटा इसलिए किया है कि 2 पेड़ों से हमने एक पराठा तैयार करना है। पेड़े अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अभी इस तरीके से हमने एक पेड़ा उठाया, इसको दोनों साइडों पे खुशका लगा के तो हाथ की मदद से हमने इस तरीके से इसको हल्का सा फैला लेना है। इसी तरह हमने दूसरे पेड़े को भी थोड़ा सा खुशका लगाकर तो हल्का सा फैला लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पेड़ों को हल्का हल्का सा फैला लिया है। तो अभी एक पेड़े के अंदर हम प्याज की जो फिलिंग तैयार की है वो डालेंगे इस तरीके से। फिलिंग को थोड़ा सा हमने दबा देना है। प्याज की फिलिंग रखने के बाद अभी दूसरे पेड़े को हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख के तो ऐसे ऊपर उठाएंगे और ये जो इसकी किनारी है इसको अच्छे से दबा देंगे, ताकि जब हम पराठे को बेलें
तो यहाँ से ये वाला जो पराठा है वो टूटे ना और जो प्याज का मसाला है वो बाहर ना निकले। किनारे को हमने अच्छे से दबा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें इस तरीके से एक पेड़ा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको दोनों साइडों से अच्छे से खुशका लगाएंगे और इसको बेलने की मदद से फैला लेंगे या कि हाथ की मदद से फैला लेंगे। पेड़े की दोनों साइडों पे मैंने खुशका अच्छे से लगा लिया है। तो अभी बेलने की मदद से इसको पराठे की शेप दे लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से ढाबा स्टाइल प्याज वाला पराठा हमारा फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई या के कुक। तो तवे के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर प्याज का जो पराठा हमने तैयार किया है वो बड़ी एहतियात के साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दोनों साइडों को हमने हल्का हल्का सा कुक कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन। एक साइड को हमने हल्का सा कुक कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इसकी जो साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड को भी हल्का सा कुक करेंगे। तो ये वाली साइड के ऊपर मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगा। मक्खन लगाने के बाद इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। और इस तरीके से घुमा घुमा कर इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार जो पराठा है वो फ्राई हो रहा है। तो इसकी साइड चेंज करेंगे बड़ी एहतियात के साथ। तो दोनों साइडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल प्याज का पराठा हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी मैं इसको तवे से नीचे उतार लूँगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना शानदार हमारा जो पराठा है वो तैयार हुआ है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पराठे तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल प्याज वाले जो पराठे हैं वो हमारे हो चुके हैं तैयार। तो सर्विंग के लिए यहाँ पर मैंने पराठे के ऊपर मक्खन रख दिया है, साथ में अचार है और पुदीने वाली चटनी भी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।